वीव गॉट ट्रिकी एंड लेंथी क्वेश्चन, ज़रा स्टे फोकस्ड। इसमें दो वैल्यूज़ निकालनी है, थीटा और फाई। फाई इसमें क्या है, फाई जिस हम पाई प्रोनाउंस करते हैं उसी तरह फाई है, बट इट्स रिटन प्रोनाउंस एज फाई एफ आई और लिखा जाता है पी एच आई। तो एंगल्स थीटा एंड फाई लाई बिटवीन 0 and 180 और सच दैट पे दो इक्वेशंस गिवन है, tan थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 3 एंड tan थीटा प्लस tan फाई। फाई इज पी एच आई, लिखा पी एच आई जाता है, बोला एफ आई जाता है। तो हमने tan ए माइनस बी कॉम्पाउंड एंगल लगाना है, ठीक है। tan थीटा माइनस फाई दो एंगल्स है ना, कॉम्पाउंड एंगल, तो tan ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, tan ए माइनस tan बी और 1 प्लस tan ए tan बी। अब थीटा माइनस फाई है तो आपका जो ए है वो आपका थीटा हो गया और फाई है जो आपका बी है, ठीक है, इज इक्वल टू 3। इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, दैट्स कैन बी tan थीटा माइनस tan फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा tan फाई, ठीक है, ओवर 1 प्लस tan थीटा tan फाई इज इक्वल टू 3। इसको वी गोइंग टू सॉल्व इट as an equation, tan phi is equals to 3. We're going to take the entire denominator to the right hand side, multiply it with 3 and try to come up with an equation which looks which happens to be only in one variable। जैसे x में या y में नहीं कर लेते थे सब्जेक्ट बना के, तो वही हमने सिनेरियो करना है, सब्जेक्ट नहीं सब्स्टिट्यूशन से। तो tan थीटा माइनस tan फाई इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस tan थीटा tan फाई। अब यू नोटिस जिसमें दो वेरिएबल्स हो इक्वेशन में x और y, जिसमें ओ लेवल में होता था नहीं सॉल्व होती थी ना, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 tan थीटा tan फाई। यहाँ तक आई होप समझ आ रहा है, दिस इज प्रीटी सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला लगाया और उसको रीअरेंज किया। अब हमारे दो दो वेरिएबल्स हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन समझो कि वेरिएबल्स हैं तो दो चल रहे हैं। वट वी गोइंग टू डू, ऊपर आपके क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा, एक दूसरी इक्वेशन भी है, उसके अंदर से इनमें से किसी एक को हम वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेंगे सो दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन अबव। तो substituting equation 2 in the equation above, we will end up with just one trigonometrical ratio या one variable। तो tan थीटा प्लस tan फाई इज इक्वल टू 1 जो है, जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी क्वेश्चन में, उसको लिख लेते हैं। इसमें से किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट बनाने के बाद क्या होगा कि उसको जो ऊपर ब्लू में इक्वेशन लिखी है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी विल ओनली बी लेफ्ट विद वन वेरिएबल देन। सो लेट्स से वी मेक tan थीटा द सब्जेक्ट, तो 1 माइनस tan फाई हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ tan थीटा नज़र आएगा वहाँ tan फाई 1 माइनस tan फाई डालते हैं, tan फाई। तो tan थीटा की जगह 1 माइनस tan फाई डाला, ये ऊपर ब्लू वाली इक्वेशन को उठा के नीचे ला रहे हैं इसलिए कलर कोड किया, माइनस tan फाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3 tan थीटा। अब जहाँ tan थीटा है वहाँ 1 माइनस tan फाई इंटू tan फाई। इस प्रोसेस से करने से क्या हुआ है कि हमने पूरी इक्वेशन को tan फाई में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी डोंट हैव एनी थिंग एक्सेप्ट फॉर tan फाई इन दिस इक्वेशन। तो पूरी जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट्स tan फाई। तो 1 माइनस 2 tan फाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 माइनस, अच्छा इसको भी एक्सपैंड नहीं करते, लेट्स डू द ब्रैकेट्स फर्स्ट। तो tan फाई माइनस tan स्क्वायर फाई, बेसिकली 1 माइनस tan फाई को tan फाई जो अगले ब्रैकेट में था उससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी एंड अप विद दीज इक्वेशंस। 1 माइनस 2 tan फाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3 tan फाई माइनस 3 tan स्क्वायर फाई। हमने 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। नाउ दैट वी डिस्ट्रीब्यूटेड द 3 इनसाइड, नाउ वी गोइंग टू सॉल्व द एंटायर इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक। 3 tan स्क्वायर फाई को लेफ्ट पे ले आए और 3 tan फाई को भी लेफ्ट पे ले आए, तो इसलिए इसमें साइंस ऑपोजिट हो गए, माइनस 2 tan फाई एंड प्लस 1 एंड माइनस 3। बिकॉज आप नोट करो तो वी हैड 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 ऑन द राइट हैंड साइड, उसको हम एक ही जगह पे ले आएंगे, इज इक्वल्स टू 0। Now we formed it into a quadratic equation। जिस तरह उसमें होता था ना ax squared plus bx plus c, सिमिलर फॉर्मेट बन गया। वी गॉट 3 tan स्क्वायर फाई माइनस 5 tan फाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। Whenever we have such an equation, what do we do? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या तरीका था यहाँ पे, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते थे या मिड टर्म ब्रेकिंग। तो हमने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। तो मिड टर्म क्या था, -5। तो
नंबर ऐसे तो चाहिए थे जो ऐड करें तो -5 आए, तो -6 और 1, अच्छा स्क्वायर लगाना है भूल गया था। -6 और 1 को हम ऐड करें तो वी गेट -5, और -6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो वी गेट द सेम प्रोडक्ट विच वॉज जो हमें चाहिए था। 3 × 2 -6 होता है। इफ़ यू फेमिलियर विद मिड टर्म ब्रेकिंग यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर A लेवल मैथ्स। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन O लेवल मैथ्स टू बिगिन विद। तो पहली दो टर्म में 3 tan 5 कॉमन आया, tan 5 - 2 रह गया। दूसरी दो टर्म में से सिर्फ 1 कॉमन लिया एंड वी लेफ्ट विद tan 5 - 2। If we solve these two expressions side by side, we will come up with the values of phi. We're going to put a line in between. पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को। तो 3 tan 5 + 1 = 0 एंड tan 5 - 2 = 0। यहाँ tan 5 को वहाँ ले जाते 2 को वहाँ ले जाते हैं और 2 के इक्वल tan 5 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो नाउ व्हेन वी टेक द इनवर्स ऑफ -1/3, ये इन्वर्स जो है ये आपको बेसिक एंगल अल्फा देगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ फाई। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव भी इग्नोर करना है। कैलकुलेटर में देखो मैं सिर्फ +1/3 का tan इनवर्स लिया, उसका वजह बताता हूँ क्या है। दिस इज 18.4349, दैट्स द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अब आपने इसको ग्रिड बना के ग्रिड पे देखना है कि अच्छा 18.4 तो वो एंगल है जो आता है एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। सिंस हमने tan के नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर किया था, अब कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में tan नेगेटिव है, दैट्स सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ, S और C। इन दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है। 18.43 का आपने एंगल मार्क कर देना है और उन क्वाड्रेंट से मार्क करना है जहाँ पे tan नेगेटिव है। क्यों? ये वो tan नेगेटिव है जो हमने शुरू में कैलकुलेटर में डालते हुए इग्नोर किया था, वो यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब जो वैल्यूज़ आएंगी ये फाई की आएंगी। तो फाई की वैल्यूज़ क्या हो गई? 0 से 180 रेंज थी, रिमेंबर ये वाली रेंज है हमारी। तो फाई की वैल्यूज़ क्या हो गई? 180 - 18.43, 161.57। और दूसरी वैल्यू वैसे हमारी रेंज से बाहर है बिकॉज हमारी 0 से 180 रेंज। वंस अगेन वी विल गो बैक टू द सेकंड वैल्यू। यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे, दैट्स tan इनवर्स ऑफ 2। इफ़ यू डू tan इनवर्स ऑफ 2 वी एंड अप विद 63.4349। हमारी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 63.4349। रिमेंबर अल्फ़ा लिखा है, दैट्स अ बेसिक एंगल और एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। फिर ग्रिड बनाएंगे। इस बार tan इनवर्स हमने एक पॉजिटिव नंबर का लिया था, तो हमने ग्रिड पे भी देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये tan पॉजिटिव होगा। तो tan पॉजिटिव होगा एक A में जहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, A स्टैंड फॉर ऑल, और T में जहाँ पे tan का ही क्वाड्रेंट है। तो दिस इज़ द कास्ट रूल, ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी रूल, जिस तरह भी आपको याद हो। 63.43 विद द एक्स एक्सिस यहाँ मार्क कर देना है, 63.43 विद द एक्स एक्सिस यहाँ मार्क कर देना है। अब 0 से 180 रेंज थी, तो ओनली वन ऑफ देम इज़ गोइंग टू बी द आंसर। आपने रेंज हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो। तो 63.43 इज़ द ओनली आंसर ओवर हेयर। जो थर्ड क्वाड्रेंट में है वो हमारा आंसर नहीं है। अब ये इमेजिन, रिमेंबर दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फाई। tan फाई हमने सॉल्व किया था। अब हमने tan, नाउ व्हेन tan फाई इज़ -1/3, tan थीटा की क्या वैल्यू है, इसके लिए हम ये इक्वेशन 2 ऊपर जो बनाई थी, ये ओरिजिनल इक्वेशन में से आप इक्वेशन उठा लो। इक्वेशन 2 उठाना ज़रूरी नहीं है, जो हमने रीअरेंज की हुई है वो उठानी ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप tan फाई की वैल्यू -1/3 डालो तो फिर आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकोगे। क्वेश्चन में इफ़ यू रिमेंबर दो पार्ट थे, एक फाई की वैल्यूज़ भी बताएं और थीटा की वैल्यूज़ भी बताएं। तो यहाँ से जब हम tan फाई की वैल्यू डाल देंगे, tan थीटा के लिए सॉल्व करेंगे, when we start taking inverse we will end up with the values of theta। तो यहाँ से फिर once again सारा प्रोसेस सेम है। टू टेक द इनवर्स ऑफ 4/3, सी किस क्वाड्रेंट्स में tan पॉजिटिव है, और ये आपका tan इनवर्स जो पहले लोगे 4/3 का ये एक्यूट एंगल आएगा। CAST, ऐड शुगर टू कॉफ़ी रूल या कास्ट रूल। नाउ लेट्स अगेन टेक द tan इनवर्स ऑफ 4/3। मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर लिया। वाई? बिकॉज tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, एक ऑल या फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ पे T अवेलेबल होता है, यहाँ पे tan ही पॉजिटिव होता है। tan इनवर्स ऑफ 4/3 गिव्स अस 53.130, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस, 53.13 एंड 53.13 ओवर हियर। रेंज सेम है 0 से 180। तो 0 से 180 अब देखो इन दोनों आंसर में से कौन सा आंसर हमारा है जो रेंज के अंदर है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है, दैट्स हाउ द रेंज वर्क्स। तो यू ओनली आंसर दैट वी हैव इज 53.13। अब रिमेंबर tan फाई = 2 के लिए भी था,
नाउ व्हेन tan phi इज इक्वल टू 2, फिर tan थीटा की एक और वैल्यू निकाल ली। पहले हमने tan phi की जो -1/3 थी उसके साथ tan थीटा की वैल्यू निकाली थी। अब tan phi जहाँ पे 2 है वहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan phi, और tan phi की वैल्यू हमारी 2 है। वंस अगेन वी सॉल्व दिस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। रिमेंबर व्हेनेवर वी कैलकुलेटिंग बेसिक एंगल, ये अल्फा बेसिक एंगल होता है जो 45 आया है, इसमें आप कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं डालते, वो जो नेगेटिव इग्नोर करते हो वो यहाँ पे ग्रिड में डालते हो, ये जो ग्रिड बन रहा है। तो CAST एड शुगर टू कॉफ़ी रूल या कास्ट रूल, वेयर वुड टैन बी नेगेटिव सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट साइन और कॉस वाले में, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ये नेगेटिव क्योंकि इग्नोर किया था रिमेंबर, तो इसलिए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया ग्रिड में। नाउ दैट वी इनकॉर्पोरेटेड इन द ग्रिड, मार्क 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, एक ये 45 है, एक ये 45 है। यू रूल इज स्टिल द सेम, द रेंज इज स्टिल द सेम, 0 से 180 आपकी रेंज है। तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू होगी, 180 माइनस 45 विच गिव्स अस 180 माइनस 45 विच गिव्स अस 135। ठीक है, तो हमारे अब दो फाई की वैल्यूज़ आ गई हैं, दो थीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। These two values are for theta. Therefore, it's important that you give this examiner the last statement so that he can quickly see whether you've solved it correctly or not, where your answer lies. Theta is 53.13, and when theta is 53.13, your phi is 161.6, and when theta is 135, the value of phi is value of phi was 63. No, wait, hold on. The value of phi was 63.4. Make sure you write it like this in a neat order, and that is your answer.